सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हों उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में चावल घोटाले के सामने आने के बाद से सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि एमपी के 2 आदिवासी बहुल जिले मंडला और बालाघाट में एमपी सरकार ने जो चावल गरीबों को बांटे थे, उसकी गुणवत्ता को लेकर लोगों ने केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से शिकायत की थी। अनाज ये क्या दे रहे जी, वहाँ पे क्या कहते गोदाम में तो वो खा नहीं सक रहा है, सब फेंकने लायक का हो गया। अच्छा, इतना कंकर पत्थर है, कोई जानवर भी नहीं खाएंगे। जब मंत्रालय ने मामले की जांच की तो एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। मंत्रालय ने इसकी रिपोर्ट एमपी सरकार को भेजी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चावल गरीबों को बांटा गया है, वो इंसानों के खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये जानवरों के खाने लायक चावल है। मामला सामने आने के बाद एमपी में सियासत तेज हो गई है, जिसके बाद एमपी सरकार जागी और एक्शन मोड में आई। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामले की जांच मुख्यमंत्री ने EOW को करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले में 18 राइस मिल्स संचालकों, वियर कॉरपोरेशन और नागरिक आपूर्ति निगम के 9 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही राइस मिल्स को सील कर दिया गया है। मैंने फैसला किया है कि इसकी EOW ठीक से जांच करें, कि हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये है कि उजागर होना चाहिए। किसी ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही, और आगे से इस तरह की संभावना निर्मूल करने के लिए हम किसी भी हालत में ना हो। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार के कई विधायकों की नाराजगी को लेकर आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पत्रकार वार्ता कर सरकार और मुख्यमंत्री को घेरने का काम कर रहे हैं। जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के काशीपुर विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें मयंक शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सही तरीके से सरकार ना चला पाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही विधायकों की परेशानी को नहीं समझ पा रहे हैं। यही कारण है कि कई विधायक मुख्यमंत्री से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके विधायक ही उन पर भ्रष्टाचार लगाने का आरोप लगा रहे हैं। जिस सरकार के विधायक अगर जिस मुख्यमंत्री के इतने खिलाफत में हैं, वो ऐसा क्या कारण है कि सरकार से हमारे मुख्यमंत्री महोदय का मोह भंग नहीं हो रहा है और अपनी सीट से वो नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं। बार बार भ्रष्टाचार के आरोप उनके विधायक ही खुद उनके ऊपर लगाते चले आए हैं। यहाँ तक कह दिया है कुछ विधायकों ने कि वर्तमान के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो ये बात तय हो गई है कि मुख्यमंत्री फेलियर हैं और उनके आरोपों के उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं। और सभी विधायक ही ये मांग नहीं कर रहे हैं, हम भी ये मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय को नैतिकता के आधार पर तुरंत अपने
सीट से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में चलाई जा रही सरकार की सराहना की और विधायकों की नाराजगी को नकारा है। उन्होंने कहा कि कोई भी विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है। मुख्यमंत्री जी की नाराजगी को लेकर ऐसी बात कहीं से कहीं तक नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से इस प्रदेश को नई दिशा देने में लगे हुए हैं और प्रत्येक विधायक और सरकार का प्रत्येक अधिकारी सब लोग एकजुट होकर मुख्यमंत्री जी की नीतियों को, मुख्यमंत्री जी के विचारों को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं और प्रदेश को हम आगे नई ऊंचाई देना चाहते हैं। जो भी इस टाइप का प्रचार चल रहा है कि सरकार अधिकारी कुछ अलग है या विधायक अलग है, बिल्कुल सब भ्रांति है। इसमें कोई कहीं से कहीं तक कोई दम नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। खाचरोद पुलिस ने पिछले 4 महीने से फरार अवैध शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उम्मीद है कि इसके पकड़े जाने से अवैध शराब के कारोबार से जुड़े बाकी लोगों के चेहरे से भी नकाब उठ पाएगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में भी खाचरोद में अवैध शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। यहां 18 अप्रैल को दिवेल से 32 पेटी अवैध शराब की पकड़ी गई थी, लेकिन आरोपी जीवन गुज्जर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद जुलाई में टीआई रविंद्र सिंह बरिया को अपराधियों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी सौंपी गई। टीआई रविंद्र सिंह ने अपराधियों के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जीवन सिंह गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पिछले 4 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। जैसे ही खबर मिली कि खाचरोद में नया बस स्टैंड है, वहाँ पर ये खड़ा हुआ है, तो सूचना की तस्दीक के लिए हमने सब इंस्पेक्टर सिंगावत और आरक्षक को भेजा और सूचना सही पाई गई और आरोपी को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरोद नागदा से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आज राम जन्मभूमि रामलला राम मंदिर का स्वीकृत नक्शा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को प्रदान किया है। 2 सितंबर को अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक में राम मंदिर के नक्शे पर मुहर लगी थी। उसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2,11,33,184 रुपए की डेवलपमेंट चार्ज को जमा किया। आज राम मंदिर का स्वीकृत नक्शा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज शुक्ल का कहना है कि राम मंदिर के नक्शे की समस्त औपचारिकता पूरी करने के बाद ही अयोध्या विकास प्राधिकरण के बोर्ड में हुई बैठक के उपरांत नक्शे को स्वीकृत किया गया था, जिसे आज ट्रस्ट को प्रदान कर दिया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के लिए गर्व की बात है, पहली बार अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इतना बड़ा नक्शा पास किया है। नहीं पड़ने वाली, लेकिन जब रुचि यादव ने जोर दिया तो अधिशासी अभियंता उस पर भड़क उठे और उल्टा उन्हें गैंगस्टर तक कहने लगे। रुचि यादव ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी द्वारा जिलाधिकारी महोदय से ये पूछा जाएगा कि किसी शरीफ आदमी को गैंगस्टर बोलने का अधिकार किसने दिया है। इसके साथ ही सरकारी ऑफिस में गए शरीफ आदमी को बंधक बनाने का अधिकार किसने दिया। वहीं चंपत राय का कहना है कि यह ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। चंपत राय ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने सरकार से किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मांगी है, क्योंकि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार करती है। इसलिए यह कर्तव्य बनता है कि बिना छूट लिए जो भी डेवलपमेंट चार्ज है उसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जमा करे, जिसको जमा भी किया गया है। हमारा स्थायी विचार है कि सरकार के शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मांगनी चाहिए। इस समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार करती है, तो समाज देता है समाज को और वो वापस भी फिर समाज पे आता है, इसलिए छूट का कोई अर्थ नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति सरेआम अवैध तमंचे से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा था। इस मामले में बहादुरगढ़ पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को मात्र 6 घंटे के भीतर अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। इंडिया लाइव 24 के लिए हापुड़ से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट।
इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।